जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि ये पार्ट 10 है एसएससी एमटीएस 2021 के सभी प्रश्नों का। इसके पहले हम लोगों ने 9 पार्ट में 180 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे और ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो है, क्योंकि लगभग 200 क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2021 में बनेंगे भारत तथा विश्व के भूगोल के, जो आपके एसएससी एमटीएस में आए थे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है। यानी आपसे पूछा गया कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है। पहला लिखा हुआ है कॉफ़ी, फिर लिखा हुआ है रबड़, फिर लिखा हुआ है सन यानी हेम्प जिसको कहते हैं, और फिर लिखा हुआ है आम। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी सन। कहने का मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है, तो रेशेदार फसल का उदाहरण है आपका सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 182 नंबर। लिखा हुआ है जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है। यानी जो जनसंख्या की वृद्धि होती है इसकी दर से क्या तात्पर्य है। पहला लिखा हुआ है जन्म दर और जीडीपी का अंतर, फिर लिखा हुआ है जन्म दर और मृत्यु दर का योग, फिर लिखा हुआ है मृत्यु दर और जीडीपी का अंतर, और फिर लिखा हुआ है जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। यानी कहने का मतलब जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है, तो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर, यानी कितने लोगों का जन्म हो रहा है और कितने लोग मर रहे हैं, उसका जो अंतर होता है उसको कहते हैं जनसंख्या की वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 183 नंबर। लिखा हुआ है भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है। यानी जो भारत की आपकी जलवायु है उसको किस प्रकार वर्णित किया गया है। पहले लिखा हुआ भूमध्य सागरीय, फिर लिखा हुआ है ध्रुवीय, और फिर लिखा हुआ है शीतोष्ण, और फिर लिखा हुआ है मानसून। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 184 नंबर। लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। बार बार हम उसकी चर्चा करते हैं कि आपका जो 2011 है, 2011 की जो जनगणना हुई थी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन जब जनगणना से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से ही बनेगा, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं, 2021 में होनी थी, तो लॉकडाउन की वजह से या कोरोना महामारी की वजह से नहीं होती। अब क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक। पहला लिखा है मणिपुर, फिर लिखा आंध्र प्रदेश, फिर लिखा केरल, और फिर लिखा तमिलनाडु। तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसका है, केरल का। एक और केरल से पॉइंट बनता है, उसको भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए या समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है। यानी जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा, तो वो भी आपका सी सही हो जाएगा, यानी केरल। दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे अधिक लिंगानुपात वो भी केरल का, और सबसे ज़्यादा साक्षर लोग वो भी केरल के, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 185 नंबर। लिखा है महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है। पहले लिखा उत्तर प्रदेश, फिर लिखा झारखंड, फिर लिखा छत्तीसगढ़, और फिर लिखा उड़ीसा। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि महानदी बेसिन जो है उसका विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं। ठीक, जो लोग उत्तर प्रदेश के होंगे आपने कभी बेसिन का विस्तार या महानदी के बारे में, यूपी के बारे में नहीं सुना होगा। कहने का मतलब महानदी जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ तीनों जगह पर है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 186 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। पहला लिखा चना, फिर लिखा मक्का, फिर लिखा धान, और फिर लिखा मूंगफली। तो आपसे रबी की फसल पूछा गया, तो रबी की फसल आपकी क्या है, चना, और बाकी ये खरीफ की फसल है। दो ही टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं कि रबी की फसल का उदाहरण या खरीफ की फसल का। तो रबी में आ जाता है चना और खरीफ में मक्का, मूंगफली और धान, ये खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 187 नंबर। लिखा है विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण फिर खाली स्थान कहलाता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण क्या कहलाता है। पहला लिखा है व्यवसायिक संरचना, फिर लिखा हुआ है प्रवास, और फिर लिखा हुआ है आयु संरचना, और फिर लिखा हुआ है किशोर जनसंख्या। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी व्यवसायिक संरचना। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण क्या कहलाता है, तो व्यवसायिक संरचना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 188 नंबर। लिखा पहले ही ब्लैंक दिया, फिर लिखा मोटे तौर पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को विभाजित करता है। यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पहले खाली स्थान दिया, फिर लिखा मोटे तौर पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को विभाजित करता है। पहला लिखा हुआ दक्कन पठार, फिर लिखा हुआ सेंट्रल हाईलैंड्स, फिर लिखा हुआ हिमालय पर्वत, फिर लिखा है उत्तरी मैदान। यानी वो क्या है जो मोटे तौर पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को विभाजित करता है, तो है आपका दक्कन पठार या दक्कन का पठार। यानी जो दक्कन पठार है वो मोटे तौर पर या आम तौर पर आप बोल सकते हो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 189 नंबर। लिखा हुआ आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती है, तो आग्नेय चट्टानें आपकी होती हैं 2 प्रकार की। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 190 नंबर। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है।
पहला लिखा ऑस्ट्रेलिया, फिर लिखा मालदीव, फिर लिखा ईरान, फिर लिखा है रूस। तो भारत को जो पड़ोसी देश सब लोग जानते होंगे वो मालदीव है, रूस बहुत दूर है, ऑस्ट्रेलिया और ईरान ये सब भारत के पड़ोसी देश नहीं है। जरूरी नहीं ऑप्शन में सिर्फ मालदीव दिया जाए, क्योंकि जो भारत के पड़ोसी देश है नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, म्यांमार भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। तो कई सारे हैं, कई बार इसको हमने मैप में डिटेल से बताया है। यदि आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो पहले का लेक्चर देखिए, उसमें इंडिया का मैप, उसके पड़ोसी देश, कहाँ अरब सागर है, कहाँ हिंद महासागर है, कहाँ बंगाल की खाड़ी है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबके बारे में डिटेल से चर्चा की गई। तो इसके पहले के आप लेक्चर देखिए, क्योंकि ये पार्ट 10 है, इसके पहले पार्ट 9 ऑलरेडी अपलोड हो चुके, तो वहाँ जाकर आप सारे विजिट कीजिए। तो भारत के पड़ोसी देश, क्या अरब सागर, कहाँ बंगाल की खाड़ी, क्या सुंदरबन का डेल्टा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल में यहाँ पर ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 191 नंबर लिखा, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है। पहला लिखा हुआ मिश्रित कृषि, फिर लिखा रोपड़ कृषि, फिर लिखा भूमध्य सागरीय कृषि, फिर लिखा स्थानांतरण कृषि। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है, तो चाय की खेती आपकी होती है रोपड़ कृषि। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 192 नंबर लिखा हुआ, मशरूम चट्टानों का निर्माण फिर खालिस्तान के कारण होता है। यानी जो मशरूम चट्टानें होती हैं उनका निर्माण किसके कारण होता है, लिखा है हिमनदों के निक्षेपण के कारण, फिर लिखा हुआ बहते जल के अपरदन के कारण, फिर लिखा हुआ समुद्री लहरों के निक्षेपण के कारण, फिर लिखा हवा के अपरदन। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, यानी हवा के अपरदन के कारण मशरूम चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 193 नंबर लिखा है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है। तो जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस राज्य से प्रवेश करती है। पहला लिखा है अरुणाचल प्रदेश, फिर लिखा है मणिपुर, फिर लिखा है पंजाब, फिर लिखा है असम। तो अकॉर्डिंग टू अगर मैप के अनुसार आप जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा। मैप के अनुसार बोलने का मतलब यदि आपको मैप का नॉलेज है तो आप आसानी से चीज़ें कर पाओगे, क्योंकि पंजाब आपका पश्चिम साइड में है, ठीक। असम और मणिपुर हैं वहीं पर पूरब साइड में ही, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी वो अरुणाचल प्रदेश से ही प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 194 नंबर लिखा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। यानी किसकी सबसे अधिक है भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और कई बार आया, उत्तर प्रदेश, लगभग 24 करोड़ जनता। तो एक चीज़ बार बार आप समझ लीजिए कि 2011 की जनगणना से रिलेटेड पॉइंट बनता है, क्वेश्चन जरूर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा केरल, सबसे कम साक्षर वो हो जाएगा बिहार, सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या तो सिक्किम में। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 2011 की जनगणना से बनेंगे। फिलहाल में 194 क्वेश्चन बने थे आपके SSC MTS 2021 में, जो भारत तथा विश्व के भूगोल के। देखो हमारा वीडियो लेक्चर जो बनता है एक सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चन एक जगह पर किए जाते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे तैयारी करते होंगे कि 2021 का प्रैक्टिस सेट उठाया, अब उसमें इतिहास, भूगोल, आपका जो भी साइंस आता है, जो भी इकोनॉमिक्स आता है, सारे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हमारा जो ये पढ़ाने का तरीका है, यानी जो आपके भारत तथा विश्व के भूगोल के SSC MTS 2021 में बने थे सभी सेटों को मिलाकर उनका क्वेश्चनों का कलेक्शन सभी एक जगह पर है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे आपने भूगोल का क्वेश्चन कोई पढ़ा, अब कई बार वही भूगोल की संरचना है, भूगोल के बारे में क्वेश्चन आते रहते, जब ऐसे आप 400-500 क्वेश्चन कर लोगे तो आपका एक रिदम बन जाएगा पढ़ाई का कि आपको भूगोल में ठीक ठाक नॉलेज हो गया है, ठीक। बाकी इधर उधर भागने से, वही एक कहावत है ना कि अगर एक जगह पे आप 100 फीट का गड्ढा खोदोगे तो 100% पानी निकलेगा, और 100 जगह पे 1-1 फीट गड्ढा खोदोगे तो उससे पानी नहीं निकलेगा, मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। दोनों चीज़ों में मेहनत उतनी ही है। अगर ये आप वीडियो लेक्चर मान लो 20 मिनट का देख रहे हो, वो भी वीडियो लेक्चर 20 मिनट का होगा, लेकिन हर सब्जेक्ट में भागने से वो नॉलेज नहीं होता है जो आप एक सब्जेक्ट के पढ़ने से। बाकी वो भी लेक्चर आएंगे कुछ समय बाद कि पूरा प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराया जाएगा। फिलहाल में अभी आप सब्जेक्ट वाइज तैयारी कीजिए, हमारे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस टाइप की जानकारी आपको मिलती रहे। और हो सके तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज कहते हैं ना, विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक। विद्या एक ऐसा धन होता है जितना आप बांटोगे उतना बढ़ता है। तो दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।